बाबा ने कहा एक ही जिम्मेवारी तुम बच्चों को बाबा ने दी है, और वो जिम्मेवारी है स्व परिवर्तन की। स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी हर एक को लेनी है, क्योंकि मेरा परिवर्तन केवल मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा आपको शिक्षा दे सकता है, इशारा दे सकता है, डांट सकता है, लेकिन परिवर्तन केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी बाबा हर एक बच्चे को दे रहा है। और बाबा ने यह कहा है जो स्व परिवर्तन करेंगे विजय माला उन्हीं के गले में पड़ेगी। तो सभी विजय माला अपने गले में डालना चाहते हैं ना? कौन कौन विजय माला डालेगा अपने गले में? जरा एक बार हाथ हिलाएं। हाँ, वेरी गुड। सभी चाहते हैं विजय माला मेरे गले में पड़े। तो बाबा ने कहा इसके लिए स्व परिवर्तन करना होगा। किसी व्यक्ति के परिवर्तन या किसी परिस्थिति के परिवर्तन का इंतजार नहीं, मुझे अपनी जिम्मेवारी लेनी है, क्योंकि मैं बदलूंगा मैं पाऊंगा, दूसरा बदलेगा दूसरा पाएगा। इसीलिए मुझे बदलकर, और बाबा ने एक बहुत गहरा राज, क्यों बाबा हमें बार बार परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं? बाबा ने कहा है तुम्हारे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसे साधारण भाव से ना लें, ये बहुत गहन भाव लिया हुआ है अपने आप में। हमारे बदलाव से, हमारे परिवर्तन से सारे विश्व में परिवर्तन होगा। जिसको बाबा ने कहा इस सीजन की मुरली में ही कहा, क्योंकि तुम्हारे परिवर्तन की गति धीमी है, इसीलिए विश्व परिवर्तन की गति भी धीमी। तुम्हारे परिवर्तन की गति धीमी, इसीलिए विश्व परिवर्तन की गति धीमी। अब विचार करें, स्वर्ग इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अपने अंदर स्वर्ग को नहीं उतारा है। हमारी स्थिति स्वर्णिम नहीं बनी है, सतो प्रधान नहीं बनी है, तो सतो प्रधान दुनिया कैसे आएगी? कई बार बच्चे बाबा से पूछते थे कि बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? तो बाबा का जवाब क्या होता था? बाबा का जवाब, कब होगा विनाश? बाबा कहते थे विनाश की घड़ी की सुइयां तुम हो, विनाश की घड़ी की सुई तुम हो। तुम क्या तैयार होकर के पहुंच गए उस स्थान पर जहां से विनाश की शुरुआत हो? क्योंकि विनाश केवल विनाश नहीं है, हाहाकार केवल हाहाकार नहीं है, लेकिन हाहाकार के साथ जय जयकार जुड़ा हुआ है। विनाश के साथ प्रत्यक्षता जुड़ी हुई है ना? बाबा हमेशा कहते हैं विनाश काल में तुम देव रूप में, इष्ट रूप में प्रत्यक्ष होंगे, बाबा भी प्रत्यक्ष होंगे, और हर एक के मन से ये आवाज निकलेगा मेरा बाबा आ गया। हर एक बार दिल से अवश्य कहेगा मेरा बाबा, और उस आधार पर वो अपने अनुसार वर्षा प्राप्त करेगा, अपने धर्म में आएगा। तो बाबा ने कहा है विनाश की घड़ी की सुई तुम हो, विनाश के साथ प्रत्यक्षता भी है। इसीलिए विनाश में विलंब, क्योंकि हम तैयार नहीं हुए, हमारा संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या हम अपने परिवर्तन से संतुष्ट हैं? क्या हमने अपने आप को संपूर्ण रूप से वैसा परिवर्तित कर लिया जैसा बाबा देखना चाहते हैं? विचार कर, क्या मेरा देहभान दूर हो गया, मेरी दैहिक दृष्टि दूर हो गई, मेरा आलस्य अलबेलापन चला गया? क्या सूक्ष्म रूप से जो माया की तरफ, संसार की तरफ आकर्षण है, वो संस्कार चला गया? क्या अब तक मैं इनसे संघर्ष नहीं कर रहा हूं? कब परिवर्तन होगा? बाबा ने कहा है अपने परिवर्तन की डेट फिक्स करो, अपने संपूर्ण परिवर्तन की डेट खुद फिक्स करो। आज हम ये संकल्प ले, एक सुंदर अवसर पे हम सब यहां एकत्रित हैं, जबकि उत्सव है ना?
आनंद है, उत्सव है, ये जीवन का उत्सव बन जाए, उसके लिए हम खुद को परिवर्तित अवश्य करने का यहां से संकल्प लेकर जाएं। क्योंकि जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे, जब तक पुरानेपन के साथ जीते रहेंगे, तब तक जीवन में उत्सव और गम दोनों बने रहेंगे। कभी खुशी और कभी गम की स्थिति हमारी बनी रहेगी। कभी स्थिति बहुत अच्छी उड़ने वाली तो कभी स्थिति जमीन पर गिरने वाली। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को संपूर्ण परिवर्तित नहीं किया है। तो एक संकल्प बहुत गहराई से रियलाइज करके हम जाएंगे, मेरा परिवर्तन न केवल मेरा परिवर्तन है, लेकिन समूचे विश्व का परिवर्तन है। मैं हमेशा हंसी में एक बात कहता हूं कि जिस भगवान के पीछे पूरा संसार पड़ा हुआ है, वो भगवान सारे संसार को छोड़कर मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना बेबू भाई? पीछे पड़े हुए हैं। जिस भगवान के पीछे पूरा संसार, कि भगवान कौन है, कहां रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, जिस भगवान के पीछे पूरी दुनिया, वो भगवान पूरी दुनिया को छोड़कर हमारे पीछे पड़ा है, मेरे पीछे। क्यों? क्यों? लोग नाना प्रकार के तप कर रहे हैं। यदि आप कुंभ के मेले में जाओ तो आप देखो, कोई एक पैर में खड़ा हुआ है। पूछो महाराज कब से एक पैर में खड़े हैं? 10 साल से एक पैर पे खड़ा हुआ। एक हाथ उठा के खड़े हुए। महाराज कब से हाथ उठाया हुआ है? 15 साल से एक हाथ अपना उठाया हुआ है। किसी ने वस्त्रों का त्याग कर दिया, किसी ने भोजन का त्याग कर दिया। कोई जमीन में गड्ढा करके बैठा हुआ है, केवल सिर दिखाई दे रहा है। कोई बर्फ की सिल्लियों के अंदर बैठा हुआ है। इस बार कोई बर्फ की सिल्लियों के अंदर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। बर्फ की सिल्ली। हमारे अंदर कोई बर्फ का छोटा सा टुकड़ा हमारे कपड़े के अंदर डाल दे क्या होगा? हम कितने बेचैन हो जाएंगे। एक बर्फ का टुकड़ा मेरे शरीर के अंदर कपड़े में कोई डाल दे, और वो बर्फ की सिल्ली के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और यदि इनसे पूछो कि महाराज इतना कठिन तप क्यों कर रहे हो, तो उत्तर क्या होता है? उत्तर क्या है? भगवान को पाने के लिए। एक पल के दीदार हो जाएं, भगवान मिल जाए, वो कौन है मैं ये जान लो, बस मेरा जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, ये कहते हैं। ऐसा भगवान जिसके पीछे ऐसी सारी दुनिया ऐसा कठोर तप करते हुए लगी हुई है, मिल जाए, मिल जाए, वो भगवान पूरी दुनिया को छोड़कर मेरे पीछे क्यों? पीछे पड़े हुए हैं ना बाबा? ना केवल पीछे पड़े हुए हैं, हाथ पैर धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं, है ना? कि मैं तुमको बना के रहूंगा। क्यों बाबा हमारे पीछे पड़े हुए हैं? बहुत गहरा राज है। हम बाबा के लायक बच्चे हैं। वेरी गुड। हमारे द्वारा ही उनको कुछ कराना है। और भी एक बहुत गहरा राज है। राज ये इसलिए भगवान पीछे पड़े हुए हैं, ये सब भी कारण है, लेकिन चूंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ें, पूर्वज, आधार हैं सृष्टि के, इसीलिए भगवान हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि इन चैतन्य जड़ों को परिवर्तित कर दूं, इन पूर्वजों को परिवर्तित कर दूं, इन आधार मूर्त आत्माओं को परिवर्तित कर दूं, तो सारा वृक्ष स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? पानी हम देते हैं तो कहां देते हैं? पेड़ में, जड़ में देते हैं। खाद देते हैं तो कहां देते हैं? जड़ में देते हैं। जड़ को यदि खाद देंगे, पानी देंगे, तो वो सारे वृक्ष में पहुंच जाता है। इसलिए बाबा हम सबके पीछे पड़े हैं कि इन बच्चों को परिवर्तित कर दूं, और बारंबार हमें प्रेरित करते हैं, बच्चे स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन करो। तो परिवर्तन करेंगे ना? करेंगे? करेंगे? तो आज मैं 5 एस आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये 5 एस आपको परिवर्तन में मदद करेंगे। पहले तो एक दृढ़ इच्छा लो, बदलना। अब तक जैसा जीवन जीते आए हैं, जैसा पुरुषार्थ करते आए हैं, अब उससे और बेहतर और श्रेष्ठ। अब तक जो संस्कार आदतें मेरे साथ चली आई हैं, अब बस
अब पुराना जीवन नहीं, पुराने संस्कार नहीं, पुरानी बातें नहीं। आखिर कब तक मैं पुरानेपन के साथ चलता रहूंगा? भगवान कब तक मुझ पर मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे कि बच्चे बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। एक व्यक्ति को कितनी बार आप बोलेंगे? 2 बार बोलते हैं, 4 बार बोलते हैं, 10 बार बोलते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हो कि ठीक है ये। लेकिन बाबा 90 इयर्स से हमें रोज 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 रोज, वो भी बहुत प्यार से, 90 इयर्स से बाबा हमें रोज समझा रहे हैं, बच्चे देही अभिमानी बन जाओ, अपने अंदर के विकारों को छोड़ दो, बुरी आदतों को छोड़ दो, ये कांटे हैं, ये कांटे मुझ पर चढ़ा दो, ये अक का फूल है व्यर्थ जो तुम सोचते हो, बोलते हो, मुझ पर चढ़ा दो। कब से बाबा बोल रहे हैं? अब तो हम हृदय से ये रियलाइज कर लेना, कितनी मेहनत कराएंगे बाबा से, कितना बुलवाएंगे बाबा से, है ना? हमारे पिता भी लौकिक दृष्टि से देखें बुजुर्ग हो गए ना, 90 साल के हो गए। हाँ? अब भी परिश्रम कराते रहेंगे उनसे कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, आप और मेरे ऊपर मेहनत करो और मुझे रोज रोज बोलो। हाँ? अब ऐसा, आप सब तो बहुत समझदार बच्चे हैं ना बाबा के। तो आज ये संकल्प, कौन कौन परिवर्तन का संकल्प लेते? पहले तो एक दृढ़ संकल्प कि मुझे अब करना है। हाथ उठाएं जरा, लंबा हाथ, कि अब परिवर्तित होना ही है, करना ही है जो बाबा ने आज कहा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आज जो बाबा ने कहा, अब ये दृढ़ संकल्प करना ही है, बनना ही है। ये संकल्प, इस दृढ़ इच्छा के साथ हम इन सुंदर 5 एस की तरफ चलते हैं जो आपको परिवर्तन में मदद करेंगे। संस्कार परिवर्तन कैसे होगा? फर्स्ट एस, फर्स्ट एस है श्रेष्ठ लक्ष्य। श्रेष्ठ लक्ष्य, जीवन में जिसके श्रेष्ठ लक्ष्य है ना, उसके जीवन में परिवर्तन बहुत सहजता से होती है। जिसको बाबा कहते हैं जैसा लक्ष्य होगा वैसा लक्षण होगा। और लक्ष्य जितना महान होता है, जितना श्रेष्ठ होता है, परिवर्तन भी उतना ही सहज होता चलता है। मधुबन में एक सुंदर स्लोगन लगा हुआ है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें समय ही ना मिले। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बना दो कि छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी संस्कारों, आदतों के लिए वक्त ही ना मिले। मेरा लक्ष्य ऊंचा है, महान है। जिसको स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक श्रेष्ठ लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित कर दो, झोंक दो, अर्पित कर दो। तब तक लगे रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। तो एक श्रेष्ठ लक्ष्य, बाप समान बनने का लक्ष्य, फरिश्ता बनने का लक्ष्य, विश्व कल्याणकारी बनने का लक्ष्य, सारी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का लक्ष्य, हर आत्मा तक भगवान का संदेश पहुंचाने का लक्ष्य। जिसके पास इतना ऊंचा लक्ष्य है, क्या उसके पास छोटे छोटी आदतों, संस्कारों के लिए वक्त है? व्यर्थ के लिए व्यक्त है? हम व्यर्थ में अब तक अपने आप को उलझाए रखते हैं। बाबा की एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें सारे विश्व का कल्याण करना है। सोचो कितने बड़े बड़े कार्य तुम्हें करने हैं, सारे विश्व का कल्याण तुम्हें करना है। अपने 63 जन्मों के विकर्मों को तुम्हें नष्ट करना है। अपने सभी भाई बहनों को तुम्हें परमात्मा मिलन का अनुभव कराना है, उन्हें राह दिखानी है। इतने बड़े बड़े कार्य तुम्हारे पास हैं, क्या तुम्हें व्यर्थ में रहने की फुर्सत मिलती? व्यर्थ उनके पास है जिनके जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है। जिसके पास श्रेष्ठ लक्ष्य है ना, उसके पास व्यर्थ के लिए समय नहीं है। अब देखिए, व्यर्थ का संस्कार तो नहीं है मेरे अंदर। चेक कर ले, हर एक के पास अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग आदतें हैं। कौन सा संस्कार, कौन सी आदत है, अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर ले उनसे। व्यर्थ देखने का संस्कार है, व्यर्थ सुनने का संस्कार है, व्यर्थ बोलने का संस्कार है, व्यर्थ में समय, टाइम वेस्ट करने का संस्कार है, मोबाइल में लगे रहने का संस्कार है, परचिंतन, प्रदर्शन का संस्कार। कौन से संस्कार हैं, आदतें हैं जो मेरा टाइम जाया कर रहे हैं?
और जिन्हें मुझे परिवर्तित करना है। ये श्रेष्ठ लक्ष्य आपके अंदर से संस्कार को सहजता से दूर कर देगा। जिसका लक्ष्य महान है, बाप समान बनने का श्रेष्ठ लक्ष्य है, वो आत्मा सहजता से व्यर्थ से मुक्त होगी, अपने पुराने संस्कारों से मुक्त होगी, और जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते जाएंगे। यदि सचमुच मैंने हृदय से स्वीकार किया है कि मेरा लक्ष्य बाबा के जैसा बनना है, मेरा जीवन ही भगवान का संदेश बन जाए। यदि कोई पूछे कि भगवान ने 90 साल में क्या संदेश दिया है, पूरा ब्राह्मण परिवार और बाबा मेरी ओर उंगली करके कह सके, इसे देख लो, इसका जीवन भगवान का संदेश है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जिसके जीवन का इतना श्रेष्ठ लक्ष्य होगा ना कि मेरा जीवन भगवान का संदेश हो, मैं बाप समान बनकर अपने चलन और चेहरे से भगवान को प्रत्यक्ष करूं, जिसका यह लक्ष्य होगा, उसके जीवन में व्यर्थ के लिए, पुराने स्वभाव संस्कार के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। आदतों को नष्ट करने का एक तरीका है, उन्हें यूज मत करो, उन्हें इग्नोर करो। तो जैसे लोहा पड़ा पड़ा क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है और स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही अपने आप को इतना व्यस्त कर लें अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति में कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार की ओर देखने का वक्त ही ना मिले, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे जब उन्हें यूज नहीं किया जाएगा। जब चीजों को यूज किया जाता है तब वो प्रबल होते हैं। जब किसी संस्कार को बार बार हम यूज करते हैं, किसी कार्य को बार बार करते हैं, वो संस्कार प्रबल हो जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ लक्ष्य अपने जीवन का अवश्य निर्धारित करके जाना है। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतनी ऊंची प्राप्ति होगी। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा, श्रेष्ठ लक्ष्य होगा, उतने ही श्रेष्ठ पद के आप अधिकारी बनेंगे। इसीलिए फर्स्ट है संस्कार परिवर्तन के लिए श्रेष्ठ लक्ष्य। दूसरी बात संकल्प। सेकेंड इज संकल्प। संकल्प करना, और वो संकल्प भी दृढ़ संकल्प। कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है। हर बात की शुरुआत संकल्प से होती है। कहते हैं ना, संकल्प करो कि आज से तुम ये करोगे। क्या मैं ये संकल्प करता हूं कि आज से मैं अपने आप को व्यर्थ से, अपनी पुरानी आदत, पुराने संस्कार से मुक्त करूंगा? जिस दिन आपने ये संकल्प कर लिया, दिल से संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, उस दिन से आप उस संस्कार से मुक्त हो जाएंगे। आपके संकल्प में इतनी शक्ति है, आप अपनी शक्ति से अनभिज्ञ हो, और आप ही अपने संकल्प को ढीला कर लेते हो, कोई और नहीं करता। हम ही अपने संकल्प को ढीला कर लेते हैं कि ठीक है ना, अभी वक्त है ना, अभी कौन बना है, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। तो वो वक्त आए जबकि हमें बुरा वक्त देखना पड़े। बदलना तो है, या तो प्यार से बदल जाओ या तो मार से बदलो। मार से, समय की मार बदल देता है अच्छे अच्छे लोगों को। आपने अपने जीवन में देखा होगा, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो बहुत अकड़ू थे, बहुत अहम में रहते थे, अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। जब समय की मार पड़ी तो ऐसे हो गए कि उनको देख के लगता था कि क्या ये वही है जो एक समय में किसी के सामने झुकने को तैयार ही नहीं होते थे। समय की ऐसी मार कि सबके सामने उनको झुकना पड़ा, सारी हेकड़ी निकल गई। तो समय की मार सबको बदलेगा। बाबा ने कहा है, यदि तुम समय के अनुसार बदलोगे तो मार्क्स किसको मिल जाएंगे? समय को मिल जाएगा। तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगा कि हां इसने भगवान के प्यार में परिवर्तन किया। इसीलिए प्यार से परिवर्तित हो जाओ। इतना प्यार बाबा लुटा रहे हैं, प्यार से सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मीठे बच्चे बदल जाओ ना, बदल जाओ ना, बदल जाओ ना, मैं जो कह रहा हूं वो कर लो ना, कर लो। इतना प्यार कोई करेगा? मां भी 2-4 बार प्यार से उठाती है और चौथी बार एक थप्पड़ एक थप्पड़ जड़ देती है कि अभी तक नहीं उठ रहा है, मैं फ्री बैठी हूं तेरे लिए, है?
तो 3 बार प्यार से बोलेगी, चौथी बार एक थप्पड़ लगा देती है। और हमारी मां 90 साल से, हाँ, प्यार प्यार प्यार, बस प्यार ही लुटाए जा रही है। तो सेकेंड इज संकल्प करो, संकल्प करो। आपके पास शक्ति है, दृढ़ संकल्प की शक्ति है। आपके और आपके परिवर्तन में केवल एक संकल्प की दूरी है। आज आप जो हो और जो आप बनना चाहते हो, आपके परिवर्तन के बीच केवल एक संकल्प की दूरी है। आपका एक दृढ़ संकल्प आपके कैसे भी जटिल संस्कार को परिवर्तित कर देगा। बस एक दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ संकल्प, ऐसा संकल्प। देखो, उस संकल्प का ही तो गायन है। विश्व पितामह मैंने संकल्प कर लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। संकल्प ने पवित्रता के संस्कार बना दिए। संकल्प किया ना, संकल्प किसी ने कर लिया कि मैं जीवन भर, जब तक मैं अपना राज्य वापस प्राप्त नहीं कर लेता, मैं जमीन में सोऊंगा, पत्तल में खाना खाऊंगा। संकल्प कर लिया, वो उनके संस्कार बन गए, भले ही राजाई घराने के थे। संकल्प, एक संकल्प कर लो, मुझे व्यर्थ से मुक्त रहना है। ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ सोचना है। संकल्प करके देखो, आपके संकल्प की शक्ति आपको परिवर्तन में मदद करेगी। संकल्प करके जस्ट अटेंशन रखें, और ये संकल्प इस रूप में आप कर लो। 7 दिन से शुरू करो। चलो, कई बार होता है कि पूरे जीवन के लिए हमें बदलना पड़ेगा, तो पूरे जीवन की बात जब सामने आती है ना, तो हम ढीले हो जाते हैं। आप 7 दिन का संकल्प रखो, और एक दृढ़ संकल्प, केवल एक संकल्प करो जो आपको बदलना है, ज्यादा नहीं। बाबा की आंखों में देखते हुए, बाबा के सम्मुख दिल से संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें कि बाबा, अब तक ये बात मेरे जीवन में चलती आई है, ये संस्कार चलता आया है। आज मैं दृढ़ संकल्प करता हूं, मैं अगले 7 दिनों तक इस संकल्प से मुक्त रहूंगा, इस संस्कार से मुक्त रहूंगा। अपना दाहिना हाथ अपने हार्ट पे रख लें, दिल पर, और दिल से ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में बाबा से करेंगे। केवल एक संस्कार, मूल संस्कार, चाहे वो दूसरों को देखने का है, व्यर्थ सोचने का है, व्यर्थ बोलने का है, कोई भी संस्कार अपवित्र दृष्टि का है, बाबा एक हफ्ते दृढ़ संकल्प करके जाता हूं यहां से, मैं इस संस्कार से मुक्त रहूंगा। बाबा मेरे संकल्प को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, और बाबा ने अपने आशीष का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अपना हाथ अपने सिर पर रख लें, फील करें बाबा के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव। तुमने जो दृढ़ संकल्प किया, उस संकल्प में तुम्हें संपूर्ण विजय अवश्य प्राप्त होगी। बाबा का ये वरदान। बैठेंगे अपने स्थान पर। थर्ड एस, संस्कार परिवर्तन के लिए थर्ड एस, संग। संग, संग कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। जिसके संग रहते हैं वैसे ही हमारे संस्कार विकसित होते जाते हैं। एक पानी की बूंद जो आकाश के से गिरती है,
जब वो सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही पानी की बूंद जब सांप के मुंह में गिरती है तो विष का रूप ले लेती है। पानी की बूंद वही है, लेकिन सीप के संग में आई तो मोती बन गए, और विषधर के मुख में आई तो विष बन गए। एक ही बूंद पानी की, राइट? उस पानी की बूंद को अब हम देखें संग का कितना असर होता है। हमारे बीच आदरणीय लीना दीदी हैं, एक हाथ की ताली से दीदी का हम दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो थर्ड एस बहुत इंपॉर्टेंट, संग। कहा जाता है अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति की पहचान ही उसके संग से होती है, और यदि मुझे श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर बढ़ना है, अपने संस्कार श्रेष्ठ बनाने हैं, तो अपने संग का ध्यान अवश्य रखना होगा, क्योंकि जिन लोगों के हम संग रहते हैं उनका असर हमारे ऊपर अवश्य आता है। जिन बातों के संग हम रहते हैं उन बातों का असर हमारे ऊपर आता जाता है। इसीलिए संग का बहुत बहुत ध्यान रखना है। कहते हैं ना, दो तोते थे, दो तोते सगे भाई थे। एक बार आंधी आई, दोनों बिछड़ गए। एक राहगीर था जो गुजर रहा था एक रास्ते से, बहुत थक गया था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा तो ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। उसने कहा, पकड़ो लूटो मारो, पकड़ो लूटो मारो। अब उस राहगीर को लगा यहाँ आसपास तो कोई है नहीं, कहां से आवाज आ रही है। ऊपर देखा तो तोता बैठा हुआ है और कह रहा है पकड़ो लूटो मारो। हाँ, तो उसे लगा कि यहाँ तो कोई सुरक्षा नहीं है। वहां से भागा, क्योंकि कुछ डाकू उसकी आवाज सुन करके आने लगे थे। वो बहुत तेजी से वहां से भागा, भागते भागते थक गया तो फिर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठा। जैसे ही बैठा, फिर से उसके कानों में एक मधुर आवाज आई, आइए श्रीमान, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। उसे लगा यहाँ कौन बोल रहा है। फिर ऊपर देखा तो ठीक वैसा ही तोता था, लेकिन अंतर था। वो कह रहा था कि आइए श्रीमान, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कुछ ऋषि आए, उसको लेके आश्रम में गए, उसकी खातिरी की, बहुत प्यार से उसकी देखभाल की, उसको सत्कार किया। उसने पूछा कि ठीक ऐसा ही एक तोता था, वो तो ऐसा बोल रहा था लूटो पकड़ो मारो, और ये बोल रहा है कि आइए श्रीमान आपका स्वागत है। इतना अंतर दोनों में क्यों है? तब ऋषियों ने बताया कि दोनों सगे भाई हैं। एक डाकुओं के साथ रहता है, इसीलिए डाकुओं जैसा हो गया उसका बोल, उसका व्यवहार, और ये संतों के साथ रहता है, इसीलिए इसकी वाणी व्यवहार संतों जैसी है। तो संग हमारे संस्कार बनाते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, संग तारे कुसंग बोरे। हमें अपने संग का, ब्राह्मण परिवार में भी बाबा सुनहरी टोली से मुक्त रहने या बचे रहने के लिए हम सबको शिक्षाएं देते हैं। और यहां बाबा हमें सिखाते हैं, सत्य के संग रहो। जितना सत्य बाबा के संग रहेंगे, उतने ही श्रेष्ठ संस्कारों का उदय होता चलेगा। हमारे श्रेष्ठ संस्कार प्रबल होते चलेंगे। बाबा को ऐसे संग, जैसे अर्जुन ने अपने रथ में बिठा लिया था भगवान को, वैसे ही हम भी अपनी भ्रिकुटी में बाबा को बिठा ले। बाबा मेरे साथ बैठे हुए हैं और बैठ करके मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे भगवान ने सिखाया, हे अर्जुन, धर्म क्या है अधर्म क्या है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। निरंतर भगवान मेरे संग रहकर मेरा मार्गदर्शन करते चलें कि हे आत्मन, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि इस प्रकार संग में रहेंगे तो श्रेष्ठ संस्कार हमारे अंदर प्रबल होते चलेंगे, हम व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होते जाएंगे। आपको संस्कार परिवर्तन में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं। जिसको बाबा कहते हैं, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। मोहब्बत में आदमी स्वतः बदल जाता है, बदलता है या नहीं बदलता? तो हम भी भगवान के प्रेम में बदलते चलेंगे, भगवान के संग के रंग में रंगते चलेंगे। फोर्थ एस है स्मृति।
स्मृति हमारे संस्कारों को परिवर्तन करती है। स्मृति, बाबा कहते हैं जैसे स्मृति वैसी हमारी समर्थी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्मृति वैसे ही संस्कार इमर्ज होते हैं। होंगे या नहीं? यदि मुझे स्मृति है कि मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, मेरे पवित्र संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। मुझे स्मृति आती है कि मैं भगवान की संतान हूं, तो भगवान के समान मेरे अंदर दातापन के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। स्मृति आ जाएगी मैं कल्प कल्प का विजयी हूं, मेरे विजय के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। आपको पता हो, राजस्थान में जो राजपूत होते, उन राजपूतों को स्मृति दिलाई जाती है, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे परदादा ऐसे थे, उन्होंने ऐसे युद्ध किया, वैसे युद्ध किया, ऐसे शत्रुओं को हराया, शत्रु ऐसे भागे धूम दबाकर। जब वो अपने पूर्वजों की ऐसी हिस्ट्री सुनते हैं और जब उन्हें स्मृति आती है कि मैं ऐसा विशेष हूं, तो उनके अंदर की वो शक्ति, उनके संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो फोर्थ एस है स्मृति। स्मृति हमारे संस्कारों को इमर्ज करती है। तो अपने दिव्य संस्कारों को इमर्ज करो, बाबा कहते, अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करो। आदि काल में तुम कितने श्रेष्ठ थे, महान थे, पवित्र थे, अनादि स्वरूप तुम्हारा कितना पवित्रतम था। यदि उन संस्कारों को इमर्ज करेंगे, याद करेंगे, पुराने संस्कार स्वतः ही दूर होते जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? सहज है ना? एंड फिफ्थ एस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ एस है साधना। जितना हम अपने आप को साधना में लगा के रखते हैं, साधना से संस्कार परिवर्तन सहज होता चलता है। ब्राह्मण जीवन में दो ही चीजें हैं, या तो ब्राह्मण जीवन में साधना है या संघर्ष। आप चुनो कि आपको साधना में जीवन जीना है या संघर्ष में जीवन जीना है। साधना आनंददायी है। साधना हमारी बाहर वाली साधना जैसी नहीं है, जैसे मैंने कहा कोई एक हाथ उठाया हुआ है, कोई एक पैर में खड़ा हुआ है, ऐसी साधना नहीं है। साधना, बाबा ने कहा तुम्हारी साधना कौन सी है? बस नाचना और गाना। बाबा ने एक ही काम दिया हुआ है, तुम्हें केवल नाचना है और गाना है, यही तुम्हारी साधना है। खुशी के गीत गाते रहो, प्राप्तियों के गीत गाते रहो और मन से डांस करते रहो। राइट? ये सुंदर 5S, इस पर वर्क करेंगे। अब संपूर्ण परिवर्तित होकर संसार को परिवर्तित करना है, संपूर्ण परिवर्तित होकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और उसके लिए इन 5S को आधार बनाएंगे। फर्स्ट इज श्रेष्ठ लक्ष्य। फर्स्ट इज श्रेष्ठ लक्ष्य। सेकेंड इज संकल्प, दृढ़ संकल्प। थर्ड इज संग, परमात्मा संग। फोर्थ इज स्मृति, राइट? श्रेष्ठ स्मृति जो भगवान ने हमें दिलाई। और फिफ्थ इज साधना। यदि ये पांचों एस अपने साथ गिफ्ट में लेकर जाएंगे विश्व कल्याण भवन की तरफ से, आदरणीय जयंती दीदी ने आप सबको गिफ्ट दिया, सबको गिफ्ट मिली है ना? ये मिलेगा। अच्छा, तो ये उससे पहले ये 5S की गिफ्ट दे दी आपकी तरफ से, है ना? ये 5S की गिफ्ट सभी लेकर के जाएंगे यहां से। ये गिफ्ट आपको परिवर्तन करने में संपूर्ण मदद करेगा। तो आप परिवर्तित होकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के जिम्मेवार बन जाएं। बाबा को प्रत्यक्ष करने में नंबर 1 लें। यही आप सबके लिए शुभ भावना, मंगल कामना है। ओम शांति।